जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी में आपका क्लास 11-12 में जो आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसे हम हल करेंगे। देखिए आपका इस वीडियो को जो 9th-10th का स्टूडेंट है ये भी देखिए, क्योंकि आपका 9th-10th और 11th-12th का आपका क्वेश्चन का लेवल आपका समान ही था। और ये आपका जो 40 मार्क के क्वेश्चन है आपका सामान्य अध्ययन का, ये आपका सभी के लिए क्या है, आपका इक्वल है, यानी समान ही है। तो आपका जो 11th-12th का स्टूडेंट है तो ये भी इस वीडियो को देखिए, और जो 9th-10th के स्टूडेंट है ये भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका 9th-10th में आपका इसी लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो आपका 3 अंकों सबसे छोटी संख्या 100 है जो 5 से विभाज्य है। फिर आपका हो जाएगा 105 हो जाएगा, फिर आपका 110 हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा 995 तक, क्योंकि 995 आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो आपका 5 से विभाज्य है। अब देख लीजिए कि इसके बीच में कितनी संख्या है जो आपका 5 से विभाज्य है। कैसे से निकालेंगे, तो ये आप देखिए ये आपका किस में, एपी में है। आपका एपी में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब आपका किसी टर्म एपी में रहता है और एनवा टर्म उसको दिया रहता है तो हम नंबर पद कैसे निकालते हैं। तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला TN बराबर आपको लगेगा A + n-1 इंटू डी। ये आपका TN का फॉर्मूला है। यहाँ TN क्या एनवा पद है, कितना है 995 है। ए क्या, ए पहला पद है कितना 100 है, और डी क्या, डी कॉमन डिफरेंस है कितना है 5 है। सबका वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। आपका जगह 995 बराबर 100 + n-1 इंटू 5। अब 100 को इधर ले जाएंगे तो 995 में से 100 घटेगा, आपका जगह 895 बराबर n-1 इंटू 5। अब 5 से उसको काट दीजिए, आपका आएगा 5 × 5 5 7 35 5 में 45। आपका जगह n-1 बराबर 179, सॉरी n-1 बराबर 179 आ गया। यहाँ से आपका n के वैल्यू आ जाएगा 179 और +1 यानी 180। यहाँ से आपका n के वैल्यू आ गया 180, यानी 180 टर्म ऐसा है जो आपका 5 से विभाज्य है, यानी 180 इस संख्या ऐसी है, 3 अंकों ऐसी संख्या जो 5 से विभाज्य है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड है, ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप ये आपको दिया क्या, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट यहाँ तक ही है। आपका इसका वैल्यू क्या होगा। अब क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसको भिंजोड़ करेंगे क्या आपका, तो इसको भिंजोड़ करेंगे तो आपको आ जाएगा 3/2 आएगा, ठीक है। देखिए ना, भिंजोड़ करेंगे तो 2 × 2 2 × 3 3/2 गुने, इसको भिंजो करेंगे आपका आएगा 4/3 आएगा, ठीक। अब इसको तोड़िए, इसको आप करेंगे तो आएगा 5/4 आएगा। इसका अगले कैसे आएंगे, अब देखिए ऊपर से आपका एक नीचे कम है आपका, यानी अंश से आपका हर एक कम है, देखिए ना। तो आप देखिए यहाँ 4/3 है, यहाँ 5/4 है। तो आगे क्या होगा आपका, आगे होगा 6/5 होगा। इसका अगला क्या होगा, इसका अगला होगा आपका 7/6 होगा। इसी तरह से आपका डॉट कहाँ तक जाएगा। अब लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में आपका आ जाएगा 121/120 आएगा। इससे पहले क्या आएगा, तो इससे पहले आपको आ जाएगा, इससे पहले आपका आ जाएगा 120/119 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 जाएगा। इसी तरह से आपका 120 से 120 जाएगा, 119 भी यहाँ कट गया रहेगा, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ आपका नीचे में 2 है, यहाँ आपका बचेगा ऊपर में 121 बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, तो 121/2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 60.5 आ जाएगा, यानी 60.5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये भी आपका आसानी क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। देखिए क्वेश्चन थर्ड अगर आपका कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। देखिए ठीक है, ये आपका मान लीजिए दिल्ली है और ये आपका आगरा है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर है। कह रहा है कि मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर, आप कह रहा है यदि आप 120 किलोमीटर, ठीक है, तो यह 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर, एक सेकेंड, यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर बराबर है। अब देखिए कह रहा है 120 किलोमीटर वो कितना स्पीड से चला है, तो 90 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। और कह रहा है आपका कि शेष दूरी यानी बाकी दूरी के लिए औसत गति कितना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब शेष कितना बच जाएगा भाई, 120 चला है तो कितना बचेगा, 200 टोटल है तो आपका 80 बच जाएगा। और 80 जो दूरी है उसके लिए कितना स्पीड चला है, तो ये चला आपका 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
40 किलोमीटर पर आवर से। अब कह रहा है आपका कि दिल्ली से आगरा तक जाने में औसतन कितना समय लगेगा। तो सिंपल है, देखिए आपका यहाँ भी दूरी दिया 120, आपका यहाँ स्पीड कितना दिया 90 दिया, तो यहाँ समय निकाल लीजिए, यहाँ समय निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आपका समय कितना आएगा, आपका यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं आपका टोटल समय। तो 120 आपका क्या दूरी है और चाल कितना 90 किलोमीटर पर आवर है। तो आप पढ़े होंगे समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा 120 बटे 90 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 80 बटे 40 आ जाएगा। ठीक है, 80 बटे 40 आ जाएगा। इसको आप 40 दूनी 80, यहाँ 2 आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, आपका आ जाएगा t बराबर 12/9 प्लस 2। आप 3 से काटिए, 3 3 9 3 चौक 12, आपका आ जाएगा कितना 4/3 प्लस 2 आ जाएगा। आप इसको भिंजो करेंगे तब का आएगा कितना 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10, 10 बटे 3 आएगा। यानी आपका समय आ गया कितना 10 बटे 3। उसको बदलेंगे तो आपका आएगा यानी 3 3 3 9 3.1/3 आवर। लेकिन आपको मिनट में भी ये दिया है, आपका आएगा 3 घंटा 1/3 आवर है। उसको 60 से गुना करेंगे, मिनट आएगा 20 या 60, आपका आ जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। आपका समय आ गया कितना 3 घंटा 20 मिनट समय आ गया। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा 30 घंटा 20 मिनट। क्वेश्चन आपका आसानी था, लेकिन आपका लैंग्वेज में थोड़ा लेंथी में लिखा गया, इसलिए आपको लगता होगा कि क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन बहुत आसान था। ऑप्शन आपका ए आएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आपका क्वेश्चन 4 है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर 10% हानि। हम मान लेते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 है। अब कह रहा है 100 में यदि वो बेचता है तो उससे इस 100 पर 10% का हानि होता है। तो यानी 100 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, तो लॉस कितना लग रहा है आपका 10 रुपया लॉस लग रहा है, यानी हानि हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसको क्रय मूल्य पर वो कितना हानि होगा। अब सोचिए कि 100 रुपये में बेचे हैं तो 10 रुपये का हानि हुआ है। इसका मतलब है वो 110 रुपये में खरीदे हैं, 110 रुपये में वो खरीदा था, तब तो वो उसको 100 रुपये में बेचा तो उसको 100 पर 10 रुपये का हानि हुआ, उसको 10% हानि हुआ। तो यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपया क्रय मूल्य है, हानि कितना है 10 है। तो आप हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो 10 बटे 110 गुने 100 कर दीजिए, ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। आपका आ जाएगा 100 बटे 11 आ जाएगा, 100 बटे 11। अब उसको क्या कीजिए 100 बटे 11 को भाग दीजिए, आपका आएगा 11 9 99, यानी 9.1/11, 9.1/11 इतना परसेंट क्या होगा हानि होगा लागत मूल्य पर। तो ऑप्शन आपका 1 होगा। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा तभी आपसे सही होगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 10% लगाकर आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको लगता होगा कि बहुत लेंथी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। भाषा आपको थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है एक पिज्ज़ा वाले पहले दिन 2/5 भाग होगा, यानी 2/5 भाग होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक पिज़्ज़ा वाले ने पहला दिन क्या किया, तो वह 2/5 भाग पिज़्ज़ा दिया। दूसरे दिन 3/4 पिज़्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज़्ज़ा का वितरण करता है। यानी पहला दिन 2/5, दूसरा दिन 3/4, तीसरा दिन 9/16 इतना भाग वितरण करता है। कर यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज़्ज़ा थे। अब कह रहा है कि प्रत्येक दिन शुरू में उसको समान रूप से पिज़्ज़ा थे या समान पिज़्ज़ा थे। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा वितरित किया है। तो सिंपल बात है आपका, इसमें देख लीजिए आपका कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो उस दिन आपका सबसे अधिक पिज़्ज़ा वितरण किया होगा। तो अब हम कैसे चेक करेंगे ये तीनों भिन्न में कौन बड़ा है, कैसे हम चेक करेंगे इस तीनों भिन्न में कौन बड़ा है। तो एक तरीका आपका ये है कि भाग देकर देखिए। अब 9 में 16 से भाग देंगे समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे आसान तरीका आपका है कि इस तीनों का जो आपका हर है उसका क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिए आपका 5, 4 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 5, 4, 16 का एलसीएम आपका 80 आएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए 2/5 यानी इसमें भी 80 से गुना कर दीजिए, और ये आपका 3/4 था उसमें भी आप 80 से गुना कर दीजिए, और एक था आपका 9/16 इसमें भी आप 80 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 80, 16 पंचे 80, 20 चौक 80 और 16 पंचे 80, आपका जगह 16 दूनी 32 आ गया, यहाँ आपका 20 तिया 60 आ गया, या 9 पंचे 45 आ गया। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, तो 60 बड़ा है, तो 60 बड़ा है, 60 किस में से निकला है, तो 3/4 पार्ट से निकला है। तो इस 3/4 पार्ट वो कब वितरित किया था, तो दूसरा दिन किया था। इसका मतलब है सबसे अधिक पिज्ज़ा वो वितरण कब किया था, तो दूसरा दिन किया था। ऑप्शन आपका बी होगा। तो क्वेश्चन आपका सिंपल है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है। देखो आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका है कि 18 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत, यानी कारपेट बिछा रहा है, कारपेट बिछाने की लागत 4.5 यानी 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि उसको यानी पर मीटर 4.5 रुपये उसको खर्च लगता है कारपेट बिछाने में, तो वो कितना, तो 810 रुपये टोटल खर्च है। तो हम पहले निकालेंगे कि कारपेट की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 810 रुपया खर्च है और प्रति मीटर कितना खर्च है, 4.5 रुपया खर्च है। अब उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कारपेट की लंबाई आ जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 180 मीटर आएगा। कितना आएगा, 180 मीटर। अब ध्यान दीजिए कारपेट का लंबाई आ गया 180 मीटर और इसका चौड़ाई दिया है कितना, 75 सेंटीमीटर। अब देखिए इस कारपेट को पूरे रूम में बिछाना है, तो इसमें यह होगा आपका कि जो कारपेट का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका रूम का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पूरे रूम में कारपेट बिछाना है। तो दोनों क्षेत्रफल का आप इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो दोनों का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, तो आपका इस आयताकार आपका कमरा है, इसका लंबाई दिया है कितना 18, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, चौड़ाई हमें नहीं पता है, तो 18 गुने 20 हो जाएगा। इधर कर दीजिए कारपेट का क्षेत्रफल, तो कारपेट का क्षेत्रफल ये भी क्या आयताकार है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई अभी हम निकाले कितना है, 180 मीटर आया था लंबाई, और चौड़ाई कितना आपका, चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर है। इसमें 100 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका मीटर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका जगह 25 तिया 75, 25 चुका 100, आपका यहाँ 18 से कट जाएगा, 18 दिन के 180, यहाँ आपका जगह 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से आपका जगह बी के वैल्यू 5 तिया 15/2, बी के वैल्यू आ गया आपका 15/2 आ गया 7.5 मीटर। कितना आ गया, 7.5 मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं यदि वे एक साथ करते हैं, यानी एक साथ वो काम करते हैं मिलकर, तो 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर व्यक्ति ए अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो यह अकेला बी कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर आपका ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो बी कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है, दोनों का आप एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 60 आएगा आपका। देखिए 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब देखिए ए और बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना 4 है, यहाँ ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना 3 है, तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आएगा, तो 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1, यानी बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। समय कैसे निकालेंगे, तो समय आप सिंपल है क्या करेंगे, तो टोटल वर्क आपका 60 है, तो 60/1 कर दीजिए, आपका आएगा 60, यानी यदि बी को इस कार्य को अकेले करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन समय लगेगा। क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा 60 दिन। अब देखिए यदि आपको टाइम एंड वर्क का क्लास देखना है तो आपको हम पूरे टाइम एंड वर्क को आपको सिंपली भाषा में आपको हम समझा दिए, यानी पूरा क्लास करवा चुके हैं टाइम एंड वर्क का। यदि आप टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप सिंपली बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं टाइम एंड वर्क वाले प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ आपको पूरे क्लास मिल जाएंगे। मैथ के नाम से एक आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाइए, पूरे आपका टाइम एंड वर्क का आपका 4 से 5 वीडियो होगा, पूरे को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क को किसी क्वेश्चन का आप सिंपली आप बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। तो आप जाकर एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न
एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। कह रहा एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? 11 है। ठीक है, एक मिनट। कह रहा एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। कह रहा यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो कह रहा भिन्न क्या है? अब देखिए, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए। आप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, आपको क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगेगा, बन जाएगा लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन से बनाना है। देखिए हम कैसे आपको बनाएंगे ऑप्शन से, आप देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंश और हर के योग कितना? 11 है। अब जोड़िए, इसका आंसर है 6 5 11, 6 5 11। चलिए ऑप्शन सी में भी चेक करते हैं तो 8 3 11, सी भी सही है, यानी 11 सब में सम है। अब उसके आगे एक स्टेप करेंगे। अब क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 2 घटाने पर 2/3 आता है। अब इसमें चेक कीजिए, अंश आपका 5 है, 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और आपका हर कितना है? 6 है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको करेंगे तो आपका 3/2 आ रहा है, जबकि कह रहा है 2/3 आना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम बी को चेक करेंगे, इसी तरह हम सी को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सी को चेक करते हैं। सी में क्या आपका है? 3/8 है। तो कह रहा अंश में 1 जोड़ने पर, तो 3 में 1 जोड़ दिए, बट हर में 2 घटाने पर, तो हर में से हर क्या आपका 8 है, तो 8 में से हम 2 घटा दिए। ऊपर कितना गया होगा? 3 1 4, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2/3 आ रहा है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अंश में 1 जोड़ रहे हैं, हर में 2 घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिएगा। कितना भी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, हार्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन से बन जाएगा। 100% आपका ऑप्शन से बनेगा। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले तो आप हमेशा बाय ऑप्शन बनाएंगे, प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको समय अधिक लगेगा। ऑप्शन से बनाएंगे, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि 2 कैंडला का एक समदिक् स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन, ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर कार्य करती है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप देखते होंगे कि स्प्रे बोतल जब उसको दाबते हैं तो स्प्रे निकलता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय यानी बेस लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये आपका है सफ़ेदा, यानी व्हाइट लेड। क्या नाम है? व्हाइट लेड है। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ये आपका है लिथियम। इस ऑप्शन में देखा जाए तो आपका लिथियम हो जाएगा, जिसका त्रिज्या आपका सबसे अधिक है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि पौधे में प्रदीप्ति कलिका की खोज किसने किया था? ये क्या था आपका? गार्डनर और एलार्ड ने। किसने किया था? गार्डनर और एलार्ड ने किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है कि स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। ये चपटा हुआ और नीचे धंसा हुआ होता है। चपटा हुआ और नीचे धंसा हुआ होता है। आपका बी और सी दोनों सही है, इसलिए क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी एंड सी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। ये आपका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट ये आपका WBC में पाए जाते हैं, और WBC आपको पता होगा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। तो आपका WBC में लिम्फोसाइट है जो आपका यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन का आपका कि ज्ञान दीपक
ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? किस महान संत ने किया है? ऑप्शन बी होगा दरिया साहब ने। किसने किया है? दरिया साहब ने किया है। ऑप्शन आपका बी होगा। 17 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है कि भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये क्या आपका UGC ने। किसने किया है? UGC ने किया है। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है आपका कि APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया था। ये क्या था आपका? 16 फरवरी 2023 को। 16 फरवरी 2023 को किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो ये क्या था आपका? असम में। कहाँ किया गया था? असम में किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपका असम नहीं है, इसीलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ई होगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका करंट अफेयर 2022 का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर का 2022 का क्वेश्चन है। तो आपका देखिए 1 साल पीछे का भी क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में। तो आप कम से कम एक वर्ष का आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है? 1 वर्ष का कम से कम पढ़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष, मिलेट मतलब मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है? ये क्या आपका? 2023 को मोटे अनाज वर्ष मनाने की घोषणा किया 2023 को। ऑप्शन आपका ये होगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर के क्लास में हम करवा चुके हैं। अब आप जाकर देखिए, करंट अफेयर नामक एक आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाकर देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको हम इसमें करवा चुके हैं। देखो आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। LS ब्लास्की। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए होगा न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन आपका ए होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब के जो आपका यानी यूट्यूब का जो आपका कम्युनिटी लाइन होता है उसमें आपको ये हम क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन आपको हम यूट्यूब के कम्युनिटी लाइन में क्वेश्चन आपको दिए थे वोट करने के लिए। आप देखिए यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारे ही आपका क्लास से है, आप जाकर देख सकते हैं। आपके जो यूट्यूब का कम्युनिटी लाइन होता है उसमें आपका ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़ेवा। ये आपका भोजपुरी के प्रथम फिल्म थी। ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। अब देखिए क्वेश्चन 25 में क्या आपको कह रहा है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है। पूरब से पश्चिम की दिशा में आपको इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन 1 है कोटा। तो ये आपको पता होगा राजस्थान में है, तो ये आपका सबसे पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए 1 आपका सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे एग्जाम में, कोई भी स्टूडेंट यदि आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाते तो आपका आसानी से क्वेश्चन सही हो सकता था। अब देखिए मान लीजिए ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये आपको बता दें, ये तो पता होगा कोटा राजस्थान में है, ऐसे भी नाम सुने हो तो कोटा राजस्थान में है। तब जब कोटा राजस्थान में है, आपको पता होगा राजस्थान का ये सबसे पश्चिम में है और पश्चिम में आपका कोटा है। तो आपका 1 सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है पूरब से पश्चिम। अब 1 सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन सी है एकमात्र जिसके लास्ट में आपका 1 है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे। आपको मान ली कुछ भी नहीं पता है, फिर भी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दे सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगा कर, क्योंकि आपका कोटा क्या है? कोटा राजस्थान में है। आपको कह रहा है पूर्व से पश्चिम अरेंज करने के लिए, आपको पता होगा सबसे पश्चिम में आपका राजस्थान है। इसमें देखा जाए तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे गुजरात में है, सबसे पश्चिम में है, लेकिन देखा जाए इससे आपका जितने भी नाम दिया उसमें आपका गुजरात आपका राजस्थान होगा पश्चिम में। तो आपका ऑप्शन सी ऐसी दिख रहा है कि 1 आपका सबसे लास्ट में है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ऐसे चलिए हम बात करते हैं आपका देखिए कोटा हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक। आपका नाम रूप क्या है? नाम रूप दिया आपका असम में है। नाम रूप कहाँ है? तो ये आपका असम में। अब आपको असम पता होगा ये पूर्वी राज्य है, पूरब में है। ओबरा ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए
परीक्षा ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, नामरूप होगा, क्योंकि आपका असम में है, असम आपका पूरब में है। ठीक, तो आपका 2 होगा पहले, 1 होगा लास्ट में। 2 होगा पहले, 2 फिर होगा आपका 3 ओ बड़ा, फिर होगा आपका 4 और फिर होगा 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है, ऑप्शन आपका सी में है। तो इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपका सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन आपका है ट्रीवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये आपका उपोष्ण मानसूनी जलवायु, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है। तो ये आपका 15 अक्टूबर, इसे आप याद कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो आपका सबसे अधिक नगरीकरण गोवा में है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। इसका संबंध है कर्नाटक के पठार से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन का आपका कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो ये गोंडवाना लैंड है, ऑप्शन आपका ए होगा, गोंडवाना लैंड है, ऑप्शन ए होगा। यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय भूमि किसका भाग है। तो ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या में भारत आपका बिहार का योगदान है 8.6, हम लोग याद करते हैं 8.6%। ये आपका करेक्ट, इस यहाँ पर आंसर दिया है 8.58%, ये आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो पटना मुंगेर ये आपका दक्षिणी भाग में है, गया अरवल ये भी दक्षिणी भाग में है, लेकिन ये पटना तो दक्षिण है, गंगा से दक्षिण, लेकिन ये आपका वैशाली गंगा से उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में आपका है, वैशाली है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका मेल नहीं खाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 33 है कि नव भारत का पैगंबर किसे कहते हैं, यानी पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं भारत में। तो राजा राममोहन राय को कहते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से विद्रोह का उल्लेख है। तो आपका आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो ये क्या था आपका बी.डी. सावरकर ने, यानी अभिनव भारत का स्थापना लंदन में किसने किया था, बी.डी. सावरकर ने किया था, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। तो ये क्या था आपका अमर शहीद भगवान, किसको याद रखिए, अमर शहीद भगवान, अमर शहीद भगवान को नियुक्त किया था। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये क्या था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 39 है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही रिपीट क्वेश्चन है। तो आप एक बार जरूर आप बीपीएससी वाले क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो उसका गठन हुआ था आपका 1908 ईस्वी में, ऑप्शन ए होगा। 39 का ऑप्शन ए होगा, 1908 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है।
क्वेश्चन आपका है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी होगा। देखिए ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न है उसके रिपीट किया है। तो आप एग्जाम में तैयारी करने से पहले आप एक बार इस साल जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसको बना लीजिए। चाहे वो किसी क्लास में पूछा गया, किसी क्लास में पूछा गया उसको आपको हल करना है। चाहे वो आपका क्लास 1 to 5 में पूछा गया है, चाहे आपका 9 to 10 में पूछा गया है, चाहे आपका ये 11-12 में पूछा गया है, किसी सब्जेक्ट में, तो सभी क्वेश्चन का आप हल कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आप हल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हाँ, सामान्य अध्ययन का कीजिए, जो आपका कॉमन है उसको कीजिए, ठीक है। अब देखिए 9-10 में जैसे आपका है कि 9-10 में आपका जैसे है कि एसएसटी क्या है, तो एसएसटी का आप कर सकते हैं, सब विषय कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये काम आएगा। तो सभी को इस बार हल कीजिए, इस बार का पेपर को हल कीजिए, सभी पेपर को। और उसके अलावा बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है सभी को हल कीजिए, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा, बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है, अगले बार पूछा जाएगा। तो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को आप जब बना कर गए होंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको फ़ायदा है, आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। ऐसे आपको बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो मैथ से पूछा गया, चाहे फिजिक्स से पूछा गया, चाहे बायोलॉजी से पूछा गया, चाहे आपको हिस्ट्री से, चाहे पॉलिटिक्स से, सभी क्वेश्चन का आपको हम हल करवा चुके हैं। आप जाइए, आपको इन बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से आपका एक आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन जो आपका 11-12 में इस बार पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर बनाइएगा। आप चाहे किसी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 9 to 10 की तैयारी करते हैं, चाहे आप क्लास 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11-12 का तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। और आपका लेवल आपका जो 9-10 का वही आपका 11-12 का भी लेवल था, आप देख सकते हैं इसमें। तो लेवल भी आपका कोई अंतर नहीं था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।